सेकेंड, सही कह रहे हो। हाँ सर। ओनली सेकेंड। ये सब गलत हो गए, ये सब गलत हो गए। सेकेंड ओनली रिप्रेजेंट दी एसएचएम, करेक्ट आंसर। सर 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 लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना और सर पीडीएफ हाँ शेयर कर देना सर बाद में। हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सही आंसर है तुम्हारा नितिन, सेकेंड ही करेक्ट है। यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट होता ना, कोई अगर यहाँ पे कांस्टेंट होती तो ये एसएचएम हो जाती। ठीक है, चलो जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन सचिन आ गए हो क्या? जी सर, नमस्ते जी। नमस्ते। देखना ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना दोनों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रही है क्या सबको? जी सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 9। ये नीट की क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करो। कौन सा करेक्ट आंसर है? सर डी वाला। कौन सा? डी। डी तो नहीं होगा भाई, फिर से जा सोच के बताओ। फर्स्ट तो होगा, ये समझ में आ रहा है, फर्स्ट तो होगी ना। हाँ सर फर्स्ट तो होगा। सेकंड होगी कि नहीं होगी? सर सेकंड में सर कुछ क्लियर नहीं हो रहा। मैं याद है, मैं बताया था साइन 3a का फॉर्मूला, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, फिर यहीं से साइन क्यू ए का निकाला था 3/4 साइन ए माइनस साइन 3a ओवर 4। अब बोला था कि यहाँ पे ओमेगा है और यहाँ 3 ओमेगा है, ओमेगा डिफरेंट हो गया इसलिए नहीं होगा। यही तो प्रीवियस क्लास में बताया था। यस सर। प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट में यही बताया था कि साइन का स्क्वायर ये वाला एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है और ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पिछले क्लास वाले लेक्चर में देखना जाके। और थर्ड तो है, थर्ड है क्या? थर्ड तो है ही, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस 5। सही तो है, फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट और थर्ड किस में है? सी ऑप्शन में। आया समझ में? जी सर। तो बताने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, सावधानी से आंसर किया करो। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करो जल्दी से। कौन सा एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है? तो एसएचएम में याद है बताया था कंडीशन, एक्सेलरेशन होती है -k/m/x। ये तो कोई कांस्टेंट है। एक्स क्या है? एक्स है डिस्प्लेसमेंट। कौन सा सही ऑप्शन है? कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी से बता दो। तो जाएगा माइनस को हो जाएगा माइनस। कौन सा सही ऑप्शन है? सर बी। बी में तो नेगेटिव साइन ही नहीं है। नेगेटिव साइन तो होनी ही चाहिए। ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव साइन ही नहीं है। बचा ए और डी। डी तो होगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है, केवल एक्स का पावर 1 रहनी चाहिए, तो डी भी नहीं होगा। ए होगा। कौन सा होगा? क्यों पता है? अरे भाई, एक्स प्लस ए के, एक्स प्लस ए को तुम बड़ा एक्स मान लो और क्या, एक्स प्लस ए को क्या मान लो? बड़ा एक्स। तो यही नहीं हो जाएगा -k × बड़ा एक्स? हो गई, उसी फॉर्मेट में तो आ गया। यस सर। ठीक है, तो चल देखते हैं। देखो, अगर ऐसा कहीं पे लिखा हो ना, x - a, x + a, x - 1, x + 1 या x + 2 कुछ भी लिखा रहे तो इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। इसको ना हम x बोल सकते हैं, इसको भी हम x बोल सकते हैं, इसको भी x बोल सकते हैं, इसको भी x बोल सकते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि ना ये x - a, x - b क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि पहले हमने ओरिजिन माना था, ओरिजिन कहीं यहाँ पे है पहले, तो यहाँ पे x है, थोड़ा सा a इधर, a यूनिट इधर आया तो इसको बोला x - a। और क्या, समझे कि नहीं? इसी को क्या बोला? x - और अगर हम इधर से देखें तो इसी को हम x बोल सकते हैं। तो यही हो गया, x - a को कैपिटल X। तो x के साथ प्लस माइनस जब रहे ना तो उसको आप केवल XY मान सकते हो, XYZ जो मानना हो अजूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का कंडीशन हो गया -k × x। ये तो सही है ही, लेकिन अगर लिखा रहे कि एक्सेलरेशन -k × x - 2 तो ये भी वही है। इस पूरे को x ले लो आप, एक्सेलरेशन को लिख दो -k × x + 4 का स्क्वायर, तो ये भी वही है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इस पूरे को x मान सकते हैं। तो ये सब एसएचएम को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट एसएचएम। कौन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा? F = -k × x। फिर दूसरा ऑप्शन लिखा है F = -k × x + 2। फिर तीसरा लिखा है
एफ इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स माइनस 5। फिर चौथा लिखा है एफ इक्वल्स टू 10 माइनस के इंटू एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। तो बताओ कौन सा एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है? इसमें सर पहला तो कर ही रहा है। पहला कर रहा है। दूसरा के बारे में बताओ। सर दूसरा और तीसरा भी कर रहा है। सही है। दूसरा और तीसरा भी कर रहा है। अभी यही तो बताया, अभी यही यस सर। तो सर बताया। चौथे वाले, अब चौथे के बारे में बताओ। चौथे के बारे में सर चौथा भी कर रहा है सर, उसमें कांस्टेंट है 10 तो। देखो चौथा को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ माइनस टेन को लेफ्ट ले जाओ माइनस के एक्स, इसको हम बोल दिए एफ डैश, तो एफ डैश हो गया माइनस के एक्स। अब ये इक्वेशन एसएचएम है कि नहीं है? यस सर। एसएचएम है। तो ये जितने भी इक्वेशंस हैं सारे एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल रिप्रेजेंटिंग एसएचएम। ठीक है, ऑल रिप्रेजेंटिंग। तो नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी अभी मैं कराया ना 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। ठीक है, तो पहले पहचान में आनी चाहिए कि एसएचएम को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरी चीज अब आते हैं, देखो पिछले क्लास में हमने क्या बोला था, एसएचएम को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला बोला था एफ इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। दूसरा बोला था एक्सेलरेशन को माइनस के बाय एम इंटू एक्स, जिसमें याद होगा कि ओमेगा एक टर्म आया था जिसको हमने अंडर रूट के बाय एम बोला था। तो यहाँ से ए को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओमेगा को अगर अंडर रूट के बाय एम बोलेंगे तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? के बाय एम हो जाएगा। तो के बाय एम को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे। तीसरा, इसी को जब हम लोगों ने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करा था तो ऐसा आया था d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। और इसी इक्वेशन को सॉल्व किया था तो x की वैल्यू आई थी a साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं एसएचएम को, ये सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं एसएचएम को। तो क्या क्या आया है, लास्ट जो रिजल्ट आया था वो आया था x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आया था। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो x क्या है? x इज द डिस्प्लेसमेंट और इधर टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगी? वेलोसिटी आएगी क्या? dx को डिफरेंशिएट किया, फिर राइट साइड में भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dx बाई dt क्या होती है? वेलोसिटी होती है। ये कांस्टेंट है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी क्या आई? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। फिर अब क्या करो, इस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी आती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करने से क्या आती है? एक्सेलरेशन आती है।
डीवी बाई डी टी को क्या बोली जाती है? एक्सेलरेशन। तो ए ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाती है। सबको एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। एक्स आई है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या आती है? वेलोसिटी आती है ओमेगा इंटू ए, ए ओमेगा ए हाँ, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक्सेलरेशन क्या आती है? सर एक्सीलरेशन आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हाँ, साइन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आती है। अब देखो, तेरे पास डिस्प्लेसमेंट मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है। अब तुमसे बोले कि भैया मोमेंटम निकालो, एसएचएम कर रही है पार्टिकल, उसकी मोमेंटम निकालो, निकाल सकते हो कि नहीं? मोमेंटम क्या होती है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होती है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। याद है कि नहीं? P इक्वल्स टू mv लिखते हैं। मोमेंटम होती है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो निकाल लिए हो, कहाँ निकाले हो वेलोसिटी? देखो ये वेलोसिटी है, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये ही हो गई एम ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही हमारी क्या हो गई? मोमेंटम हो गई। इसी तरीके से बोले कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रही है, उस पर फोर्स निकालो, क्या होगी? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? फोर्स होती है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अभी अभी देखो निकाले हो, ये रख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फोर्स क्या आ जाती है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसी आ जाती है कि नहीं फोर्स? इसी तरह से मान लो आपसे बोले कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगी? बताओ तुम लोग सॉल्व करके। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सर हाफ एम बी स्क्वायर लगा देंगे। हाँ, अभी की वैल्यू कहाँ से रख देंगे? वेलोसिटी वाले टर्म से। यहाँ देखो हाँ सर। वेलोसिटी हमें मालूम है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन रख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और वेलोसिटी का वैल्यू पता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस प्लस स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस प्लस फाइव। फाइव। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या आ गई? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो कॉस पे डिपेंड करेगा ना, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जितनी होगी, हाँ सर कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती 1 है। जब हो जाएगी। हाँ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है,
कांस्टेंट रहती है, ना कम होती है ना ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना कम होगा, तो मिनिमम होगा 0। मिनिमम क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी 0। उस समय ये मैक्सिमम रहेगा। तो अभी अभी तो निकाला था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यही होती है मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रही होगी तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी बोलो या टोटल एनर्जी बोलो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बोलो या टोटल एनर्जी बोलो, कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम में होगी उसकी टोटल एनर्जी इतनी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी को कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू मालूम है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। बचा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको लग इधर ले जाएगी। जाएंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। हाँ, तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो रिलेशंस अभी मैं बताया हूं ना, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसी पे बेस्ड। अब कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर से, उसको ट्राई करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर से मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है सबको, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रही है क्या। जी सर दिख रही है। चलो अब मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी दी गिवन है। अच्छा, इसका ग्राफ खींचना है, ग्राफ आता है खींचने, इसका x और t का ग्राफ खींचना हो तो कैसा ग्राफ होगा, साइन का ग्राफ आता है सबको खींचने, साइन का ग्राफ ऐसे होता है। यस सर, यस सर। सही है। फिर मान लो अगर आपसे जी। बोले वेलोसिटी का ग्राफ खींचने, बोले वेलोसिटी टाइम का ग्राफ खींचो, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन पता है कि नहीं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो वेलोसिटी का ग्राफ खींच सकते हो कि नहीं। कॉस का ग्राफ आता है कि नहीं, कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है, यहां से शुरू होता है। कॉस का ग्राफ ऐसे चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर जो 7 अभी मैं दिखाया था, उसमें कह रहा कि एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करना है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या रिलेशन है एक्सेलरेशन टाइम का, तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ये रिलेशन है। जल्दी से ग्राफ, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, बताना कौन सा सही है कौन सा नहीं है। क्या ये हो सकता है,
इसको मैं फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, फिर इसको मैं सेकंड बोल दे रहा हूँ, सेकंड बोल रहा हूँ, फिर एक को मैं थर्ड बोल रहा हूँ, एक को मैं थर्ड बोल रहा हूँ। ये थर्ड है। कौन सा करेक्ट ग्राफ है भाई, बताना। थर्ड, थर्ड वाला। यहाँ पे क्या है दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, सर ये यहाँ क्या दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड होगा सर, थर्ड। अरे यहाँ क्या दिख रहा है, साइन साइन ओमेगा टी। साइन का सॉरी सर, सॉरी सर, सर ए सर होगा सर, सर फर्स्ट वाला होगा। यहाँ माइनस भी है, माइनस, यहाँ माइनस भी है। सर कौन सा होगा, सेकंड सर। सेकंड सेकंड होगा होगा, सर। सेकंड होगा। कैसे, देखो क्योंकि सर वो केवल अगर साइन होता ना, केवल साइन होता तो ग्राफ ऐसे होता, लेकिन माइनस लगा है ना, माइनस का मतलब उल्टा हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में आ जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। प्लस के लिए ये है और माइनस के लिए ये, ठीक है। देखो ऑप्शन देखो, हाँ खुद से देखो, कौन देखना कौन सा ऑप्शन सही है, देखना कौन सा ऑप्शन सही है। बी सही है सर, बी। बी सर, बी। सर बी। लेकिन सर ये तो हाँ भाई कौन सा सही है बताना। बी सर, बी सर, बी। हाँ बी सही हो गई है ना, बी सही है। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। along the x-axis is given. क्वेश्चन नंबर 11, पहले तो बताओ कि ये एसएचएम है कि नहीं है। ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी एसएचएम है कि नहीं। सर एसएचएम तो है। एसएचएम तो है, यानी सी ऑप्शन नहीं होगा। अब ए बी और डी में सेलेक्ट करने, साइन स्क्वायर का फॉर्मूले पे फिट करो ना, मैं पिछले क्लास में ही बताया था
देखो ऐसा लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो देखो अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाती है, तो स्वाभाविक है यहाँ पे अगर ओमेगा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ, यहाँ पे यस अगर सर। ओमेगा होगी तो यहाँ पे 2 ओमेगा होगी कि नहीं होगी, दुगना हो जाएगी। यस सर। ओमेगा होती क्या है, ओमेगा होती है 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या होती है, 2 पाई बाई टी। ये समझ में है? ओमेगा 2 पाई बाई यस सर। कैसे होता है, ओमेगा 2 पाई बाई टी कैसे होता है, समझ में आता है? यस सर, ओमेगा की वैल्यू सर 2 पाई बाई टी और 2 से उसको डबल बार वो कर दिया सर। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा है शायद, देख लो क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो पाई से पाई कट जाए, सॉरी 2 से 2 कट जाएगी और एफ का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा बाई पाई, नहीं हो जाएगी? ये समझ में आया या नहीं, मैं फिर से बताऊं? आ गया सर। नितिन आया समझ में, या मैं फिर से बताऊं? सर पहले आप सर आपने पहले जो टाइम पीरियड वाले में बताया था सर, वो वाला बताना दोबारा। ओमेगा क्या होती है, ओमेगा होती है ना एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, किसी टाइम में कितना एंगल कोई बॉडी मूव करता है। जैसे मान लो यहाँ पे था, घूम करके यहाँ पे आ गया, अगर थीटा एंगल मूव करता और टी टाइम में तो ओमेगा होती है थीटा बाई टी। अब पूरा साइकिल ही घूम जाए, यहाँ से चल के पूरा साइकिल ही घूम जाए तो थीटा कितनी होगी, 2 पाई होगी कि नहीं होगी? और इसमें अगर टाइम टी लगा होगा तो इसी 2 पाई बाई टी को ओमेगा बोल सकते हैं, और इसी 1 बाई टी को हम लोग एफ बोलते हैं, 2 पाई एफ। ओमेगा का ये डेफिनेशन है, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना तो वहां पे समझ में आएगा। अभी फिलहाल इतना जान लो कि ओमेगा क्या होती है, थीटा अपॉन टाइम होती है। एक साइकिल, 1 साइकिल में कितना एंगल घूम जाएगा, 2 पाई एंगल। एक साइकिल में घूमने के टाइम को ही हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ओमेगा एक साइकिल के लिए क्या हो जाएगी, 2 पाई, या टाइम हो गई टी, तो 2 पाई बाई टी। ऐसी 1 बाई टी को बोलते हैं एफ। तो एफ निकालना हो तो क्या करेंगे, ओमेगा बाई 2 पाई करेंगे। एफ निकालना हो तो ओमेगा बाई 2 पाई। तो वही यहाँ पे देखो लिखा हूं, यहाँ पे फिर से देखो, हमारा टोटल ओमेगा आया 2 ओमेगा, जिसको हमें लिखना है 2 पाई एफ। 2 से तो 2 कट गया, तो एफ की वैल्यू पूछ रहा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई पाई हो ओमेगा। जाएगी। फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में सिस्टम होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ABCD में? ये हो आई जाएगा। ओमेगा सर, दूसरा वाला। ए वाला हो सर जाएगा। ए सर ए सर ए। हाँ, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन हो जाएगा। हम्म,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 18। बिस्तर चाहिए आता है, बिस्तर बिस्तर पर पसंद। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, नितिन बताना। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जल्दी से बताओ। जो कॉस की वैल्यू 1 है सर। हाँ, कॉस की वैल्यू 1 रख दो हाँ सर। तो के नॉट बचेगी। क्या बचेगी? ए नॉट। के नॉट होगी टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू टोटल एनर्जी ही तो होती है, अभी बताया था। यस सर। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, या तो ये होगा सही या ये होगा सही। अब बताओ, जब टोटल एनर्जी के है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था? बताया था के नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, याद है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी कॉस में था और पोटेंशियल एनर्जी साइन में। तो अब पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगा? इसकी भी 1 होगी सर। इसकी भी 1 होगी तो के नॉट हो जाएगी। यस सर, सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन सही हो गया। C option सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। सर इसमें वो वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला समझ में नहीं आया सर। फिर से देख लो, फिर से देखो। यहाँ देखो, यहाँ पे आप देखो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो कोई कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है मिला हुआ? कॉस का स्क्वायर। क्या है लिखा हुआ? कॉस का स्क्वायर। इसी का वैल्यू 1 हो गया था ना मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। फिर देखो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी देखो, सेम कांस्टेंट यहाँ पे भी है, केवल यहाँ पे साइन स्क्वायर का टर्म है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। सिंपल है, काइनेटिक में कॉस का टर्म है, पोटेंशियल में साइन का, और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम में है। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमा के लिए। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। 1। इसका मतलब क्या है?